हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज से हम जेई मेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वीडियोस लेकर आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना टारगेट बना के चलेंगे कि जो आने वाले टाइम में जनवरी में जो मेंस का एग्जाम होने वाला है तो उसको टारगेट करते हुए हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जेई मेंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। थ्योरी मैं ऑलरेडी साथ साथ डाल रहा हूँ, तो थ्योरी वहां से कवर हो जाएगी और यहाँ पे हम स्पेशली मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन है द चार्जेस प्लस क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d by 2 and d from the origin on the x axis. If the net force experienced by plus q placed at x equals to 0 is 0, then value of q is this. क्या कह रहा है, अपने पास क्या है, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, क्वेश्चन को समझने वाले, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, यहाँ से x एक्सिस है, इस पे जब x 0 है तो चार्ज रखा हुआ है प्लस q, फिर d/2 पे चार्ज रखा हुआ है, ये हो गया d/2 पे चार्ज रखा है स्मॉल q, और फिर ओरिजिन से d डिस्टेंस पे रखा है फिर से प्लस q, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, d डिस्टेंस पे हो गया ये प्लस कैपिटल Q, ठीक है। कह रहा है कि अगर नेट फोर्स जो ओरिजिन पे रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से नेट फोर्स अगर 0 हो रही है तो हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहा है कि अगर ये पॉइंट अपने पास A है, समझते हैं, ये B है और ये C है, तो ये सिंपल बोल रहा है कि F नेट 0 यानी FAB प्लस FAC इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंपल है ना। अब AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स हमें पता है कॉलम K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, तो K Q1 है कैपिटल Q, ये है स्मॉल q, डिस्टेंस दे रखा है d/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर अपने को क्या बोला है, इन दोनों के बीच में AC, K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q हो गया Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस दे रखा है d, और ये है 0। इसको इधर लेके जाते हैं, किसी भी एक टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो अपने पास वैल्यू आ रही है K कैपिटल Q स्मॉल q, ये आ गया d स्क्वायर, इस ऊपर जाएगा तो 4, 2 का स्क्वायर 4, इधर क्या माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये से कैंसिल, के से कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ बचा माइनस क्यू, 4 जाके डिवाइड माइनस क्यू बाय 4। ऑप्शन चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर है, तो पहले ही आंसर अपना करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है charge is distributed within a sphere of radius capital R with volume charge density this, where A and A are constant. If Q is the total charge of this charge distribution, the radius R is. कह रहा है कि चार्ज जो है पूरे स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी है, जहाँ पे ये दो कांस्टेंट है, कैपिटल Q टोटल चार्ज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें R निकालना है। तो इसको जरा ऐसे समझते हैं, तो ये स्फीयर बनाने, देखिए ये अपने पास एक स्फीयर हो गया है ना, जिसका रेडियस कितना दे रखा है अपने को, कैपिटल R, ठीक है, स्फीयर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है कैपिटल Q। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे स्फेरिकल, राइट, जिसकी थिकनेस हमने मान लिया dr हो गया, ठीक है, और रेडियस हो गया इसका R, ठीक है, ये हो गया ना, सिंपल था। अब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि dq जो होता है वो होता है रो dv, ठीक है, dq इक्वल्स टू रो dv। अगर dq से टोटल चार्ज चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये भी इंटीग्रेट हो गया, राइट। अब कंडीशन क्या है, 0 से टोटल चार्ज इसका q है, इसका तो q आ जाएगा, ये है 0 से, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जाएगा R, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। अब रो की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, dv हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा स्फीयर का एरिया इनटू ये, अगर मैं थिकनेस कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ तो चार्ज आ गया कैपिटल Q, ठीक है। रो की वैल्यू पुट करेंगे a बाय r स्क्वायर e की पावर -2r बाय a, और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, तो लिमिट आ गई 0 से, देखिए इससे ये कैंसिल, ठीक है।
तो ये a आ गया बाहर 4 पाई और a आ गया बाहर, अंदर बच गया e की पावर माइनस 2r बाई a और dr। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, e की पावर सॉरी कैपिटल आर था ना, तो e की पावर माइनस 2r बाई a का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक, e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है सिंपल e की पावर माइनस 2r बाई a और अपॉन में जो पावर होती है वो 2 बाई a। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये a ऊपर चला गया, 2 से ये कट जाएगा, ये बच गया 2 पाई a, राइट, ये आ गया 2 पाई a और a भी ऊपर चला गया, तो ये हो गया माइनस 2 पाई a। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या आएगा माइनस 2r बाई a और एक बार जीरो पुट करूंगा तो a की पावर सिंपल जीरो ही हो गया था ना, तो ये बच गया अपने पास माइनस 2 पाई a की पावर माइनस 2r बाई a माइनस e की पावर जीरो हो गया 1। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा देखिए, 2 पाई a तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2r बाई a, ये आ गया q। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, वो कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला कि R कितना होगा, तो R निकालने के लिए क्या होगा, ये टर्म इधर आके डिवाइड। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा अपने को। तो 2 पाई a इंटू a आ गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया देखिए, यहाँ बच गया 1 माइनस e की पावर माइनस 2r बाई a इक्वल टू आ गया q अपॉन 2 पाई a इंटू a। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 2r बाई a इक्वल टू 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a इंटू a। अब यहाँ क्या है, e की पावर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, e की पावर क्या है माइनस में है, तो इसको वैसे लिख सकते हैं हम। अगर इसको लिखेंगे पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2r बाई a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई a इंटू a। ठीक है, हो गया, रेसिप्रोकल है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सिंपल सिंपलीफाई कर दिया इसको, हो गया ये। चलिए अब e हटाने के लिए एक ही मेथड होता है अपने पास कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सिंपल सा फंडा होता है। अगर e को हटाना है तो लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे तो e हट जाएगा तो बच गया 2r बाई a। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस q बाय 2 पाई बाय। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, r निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास 2 बाई a उधर जाएगा तो a बाई 2, तो r इक्वल्स टू a बाई 2 लॉग 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a इंटू a। ये हो गया सॉल्यूशन। तो अब देखेंगे a बाई 2 और 1 अपॉन, ठीक है, a बाई 2 कहाँ पर है, इस दो जगह पर है, ये रहा, तो बी आंसर अपना करेक्ट हो गया। देखिए a बाई 2 लॉग 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई a, देख लिया, मैच करिए, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B carry equal charge. They are separated by a distance much larger than their diameter, and the force between them is F. A third identical conducting sphere C is uncharged. Sphere C is first touched to A, then to B, and then removed. As a result, the force between the A and B would be equal to. इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, जनरली क्लासेस में आपने क्या होगा कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, ये मान लेते हैं A और B, इसके पास फोर्स चार्ज है Q, इसके पास भी Q। ठीक है, तो इनिशियली इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन कितना है, R है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके बाद यहां से देखिए, यहां से कि एक तीसरा चार्ज है आइडेंटिकल चार्ज C जो कि अनचार्ज है, उसको पहले स्फीयर C को पहले टच किया A से, तो ये है A और ये है C, इसके पास चार्ज है Q, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है।
तो अब जो नया चार्ज आएगा क्यू ए और क्यू सी का, वो कितना हो जाएगा, इससे इसके बाद चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो चार्ज हो गया अपने पास Q/2। ठीक है, फिर इसको हटा के देन बी से टच कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा अपने पास C और ये रहा B। अब C के पास जो चार्ज है वो है Q/2 और B के पास चार्ज था अपने पास Q, राइट। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखते हैं। तो जो नया चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2 की बस 3Q/4। तो नया जो QB और ये QB और इक्वल टू क्या होगा, QC। तो QB कितना आ गया, 3Q/4 आ गया। अब बोल रहा है कि A और B में जो नई फोर्स होगी वो क्या होगी, है ना, ये बोल रहा है ना, A और B में जो नई फोर्स होगी। A का चार्ज कितना है, Q/2, तो इसको F' मान लेते हैं। फॉर्मूला होगा K QA QB और डिस्टेंस तो वही है R²। ठीक है, K QA है अपने पास Q/2 इंटू ये कितना है 3Q/4, डिस्टेंस R², कितना आ गया ये K 3 आ गया, Q²/8 R²। K Q²/R², तो देखिए ये रही वैल्यू F की, तो F' कितना हो गया 3/8 ऑफ F। अब ये ऑप्शन मैच करते हैं, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, shown in the figure are 2 point charges plus Q and minus Q inside the cavity of the spherical shell. The charges are kept near the surface of the cavity on opposite sides of the center of the shell. If ρ1 is the surface charge on the inner surface Q1, net charge on it and sigma 2 the surface charge on the outer surface and Q2 the net charge on it। ठीक है, तो ये दे रखा है सिंपल सा, ये कैविटी है यहाँ। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि सिग्मा 1 जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अंदर के सरफेस की और Q1 उसका नेट चार्ज है। अब अपने को पता है कि इनसाइड जो कैविटी होता है, इनसाइड द कैविटी, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से। कैविटी नेट चार्ज कितना होता है उसमें, हमेशा 0। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी 0। तो चार्ज 1 भी क्या हो गया 0, है ना। जब चार्ज अंदर 0 होता है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 0। ठीक है, चार्ज 0 सरफेस चार्ज डेंसिटी 0। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, जब सब कुछ यहाँ 0 तो प्लस Q और माइनस Q पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो जब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो बाहर वाले पे भी क्या होगा, बाहर वाला जो चार्ज होंगे वो भी क्या होंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे इसकी वजह से, है ना। इसके से बाहर वाले भी अनअफेक्टेड रहेंगे, तो सिग्मा 2 भी 0 और Q2 भी, है ना। ये अपने हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब ऑप्शन मैच करते हैं कि सिग्मा 1 0 इसमें नहीं है, ये नहीं है, देखिए सिग्मा 1 0 Q1 0 सिग्मा 2 0, तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चार्जेस each equal to Q are kept at x equals to minus a, x equals to plus a on the x axis. A third particle of mass m and charge Q naught equals to Q/2 is placed at the origin. If charge Q naught is given a small displacement y much less than a along the y axis, the net force acting on the particle is proportional to। क्लियर, तो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सिंपल एक एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की, और ये हो गया इसका ओरिजिन ओ। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लोकेशन है -a और यहाँ लोकेशन है a। -a पे Q चार्ज है और यहाँ भी कैपिटल Q चार्ज है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो ओरिजिन है उससे y एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट लिया है y, तो ये हमने यहाँ कर लिया, ये मान लेते हैं इसको ऐसे, ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो रखा है Q नॉट, जो कि है Q/2। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना y।
ठीक है, कंडीशन दे दी कि भाई ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। अब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इस पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये अपने को कैलकुलेट यहाँ करना है। अब देखिए सिंपल सा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि चार्ज छोटा है इसने इसको रिपेल कर दिया, ठीक है। इसको मान लिया, हमने मान लेते हैं F1, ठीक है। F1 क्या F ही आएगा ये, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का चार्ज सेम है, इन दोनों के बीच की फोर्स क्या आएगी F। यहां से भी ये क्या करेगा, इसको रिपेल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अगर ये एंगल थीटे पे इंक्लाइंड है तो इसको क्या करेंगे हम, रिजॉल्व, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे होता है, तो देखिए ये रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, एक ये होगा और एक ये हो गया, इधर एक ये होगा और एक ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया। अब ये एंगल क्या हो गया, अगर देखें सिंपल सा, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा, राइट, हो गया ना थीटा। देखिए ये गई एक्सिस और ये गई एक्सिस, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हो गया F साइन थीटा, ये वाला हो गया F कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया F साइन थीटा, एंगल के साथ वाला F कोस थीटा। तो यहाँ से जो F नेट आ रहा है अपने पास, वो सिंपल क्या आ रहा है, 2F कोस थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो ये F कोस थीटा हो गए ऐड, है ना। अब अपने को F निकालना है और कोस थीटा निकालना है, तो सबसे पहले F क्या है, इनके बीच की फोर्स, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस है अपने पास A दे रखा है, ये Y है, तो ये कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका रूट, सेम ये भी आ गया, है ना। तो F कैसे निकलेगा, K चार्ज है Q इंटू Q/2 और अपॉन में A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट था और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, K Q स्क्वायर बाई 2 इंटू A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये तो आ गया F, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं cos थीटा की, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया y अपॉन में A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एफ नेट में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए एफ नेट, ठीक है, इक्वल्स टू 2F की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाय 2 A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू y में A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है रूट, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट का होता है 1/2 और 1, तो ये हो गया 3/2, है ना। तो वैल्यू हो गई सिंपल सा K Q स्क्वायर y और यहाँ हो गया A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब कंडीशन देखिए ये क्या दे रखी है, बोला है कि y जो है वो मच स्मॉलर है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाता है इस केस में, नेग्लेक्टेड, वाई स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तो A की पावर देखिए क्या बचेगा यहाँ, K Q स्क्वायर y, ठीक है, हो गया ये। तो ये A की पावर ये कट गया, ये बच गया 3, तो A की पावर बच गया यहाँ हमारे पास 3। अब कह रहा है कि F किसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो F देखिए यहाँ F था, ये आ गया F जो है वो Y के प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन A अपना करेक्ट हो गया यार, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 balls of same mass and carrying equal charges are hung from a fixed support of length L at electrostatic equilibrium, assuming that angles made by each thread is small, the separation x between the balls is proportional to this। तो क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए डायग्राम बनाते रहेंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन। क्या कह रहा है, किसी फिक्स सपोर्ट से दो चार्ज जिनके ऊपर सेम चार्ज है उनको लटकाया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। अगर दोनों के पास सेम चार्ज है तो ऐसी है ना, ये सेम चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है और इसके पास भी क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स लग रही है क्या, इस पे भी फोर्स लग रही है, राइट। फोर्स लगेगी इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, रिपेल करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है x, ये रहा, ठीक है। जबकि लेंथ है इसकी l, और जो ये एंगल ऑफ सेपरेशन बन रहा है इनके बीच में, एंगल जो बन रहा है वो दोनों बहुत स्मॉल है, तो ये मान लिया थीटा एंगल पर है, ठीक है। ये हो गया अपने पास x/2 डिस्टेंस, क्लियर। अब देखिए यहां से टेंशन अप्लाई होगी ऐसे, अब इसको रिजॉल्व करेंगे टेंशन को, एक इधर राइट और एक इधर, ऐसे होगा। ये थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा, एंगल के साथ वाला t cos थीटा, इधर हो गया t sin थीटा, क्लियर। और यहाँ इसके लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में भी है, तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि जो Fe है वो आ रहा है t sin थीटा, और mg है जो वो आ रहा है t cos थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं बस, तो Fe बाय mg इक्वल्स टू t sin थीटा अपॉन में t cos थीटा, t से t कैंसिल, Fe की वैल्यू क्या आएगी k, चार्ज क्या है q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस है नीचे x स्क्वायर, ये है mg। यहाँ बच गया साइन बाय कॉस बन गया tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें, ये है देखिए इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी x/2, x/2, बेस क्या है इसकी लेंथ l, यहाँ अपने पास ये वैल्यू बची हुई k क्यू स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू mg। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेपरेशन x बिटवीन द पोल इज प्रोपोर्शनल टू, x किसके प्रोपोर्शनल है वो बोल रहा है, तो x को एक तरफ करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ, इधर आएगा x3, इधर आ गया k क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2 भी आ गया, l भी आ गया, नीचे क्या बचा है mg। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए x और l में पूछ रहा है, तो x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर क्या आ गया 3, 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन है, तो ये रहा ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length l are initially at a distance d is much less than apart. Because of their mutual repulsion, the charge begins to leak from both the spheres at constant rate. As a result, charge approach each other within a velocity v, then as a function of distance x between them. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया, दो चार्ज लिए, दोनों को सेम सपोर्ट से लटका दिया, रिपल्सन जब हुआ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चार्ज लीक हो रहा है, तो जो चार्ज लीकेज का जो रेट है वो कांस्टेंट है, तो हमें ये बताना है कि जो वेलोसिटी है चार्ज की, चार्ज अप्रोच, तो चार्ज जो है एक दूसरे को जो अप्रोच कर रहे हैं वेलोसिटी v से, वो x के रिस्पेक्ट में x की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, डायग्राम तो बिल्कुल सेम बन रहा है अपना, अगर डायग्राम देखें, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये रहे दो चार्ज, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है दोनों के पास, फिर से आगे सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच का d, ठीक है, क्या दे रखा है वहां से, लेंथ initially at a distance d apart because of their mutual repulsion the charge begins to leak from the sphere constant rate, as a result charge approach each other then as a function of distance x, डिस्टेंस वही दे रखा है x, इनिशियली d था पहले, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया x हो गया। अब क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी Fe,
यहाँ वही थीटा एंगल, यहाँ थीटा, ये लेंथ एल हो गई, ठीक है। फिर से टेंशन, ये थीटा, ये हो गया टी कॉस थीटा, और इस तरफ हो गया टी साइन थीटा। यहाँ एम जी एक्ट कर रहा है, तो इनिशियल स्टेज तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल्स टू टी साइन थीटा, वही डिवाइड कर देते हैं नीचे, एम जी ये हो गया टी कॉस थीटा, तो एफ ई आ गया के क्यू स्क्वायर बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, और ये आ गया टेन थीटा। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू एल के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। अपने को चार्ज है ना, चार्ज लीक हो रहा था, पहले पूरा क्वेश्चन को चार्ज के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया एक्स की पावर 3 एम जी अपॉन में 2 के एल, ठीक है। अब हमें जो चार्ज लीकेज हो रहा है वो देखिए, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2 तो है कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, एल लेंथ कांस्टेंट है, तो ये सारा जो है एम जी अपॉन में 2 के एल, ये तो आ गया कांस्टेंट। तो क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स क्यूब, तो क्यू क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट है, हम मान लेते हैं रेट हो गया आर, रेट का मतलब होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना, ये होगा ना चार्ज लीकेज का रेट, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ लीकेज। आर इक्वल्स टू अगर डी क्यू बाई डी टी है तो डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, ठीक है, तो सबसे पहले होगा पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 1/2, फिर होगा बेस का डिफरेंशिएशन dx बाय dt, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं चेंज करता हूँ, 3/2 मैं इसको जगह ही नहीं, चलो पीछे करता हूँ। तो वैल्यू आ रही है अपने पास r यानी dq बाई dt, है ना, जो कि क्या था रेट, इक्वल्स टू 3/2 x की पावर 1/2 3/2 माइनस, ठीक है, 1/2, और यहाँ आता है dx बाय dt, dx बाय dt बोले तो 3/2 x की पावर dx बाय dt होता है वेलोसिटी, राइट। ये तो है अपने पास कांस्टेंट r, कांस्टेंट। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है, ध्यान से देखिए, वो डिस्प्लेसमेंट का कैसे, सॉरी x का कैसे फंक्शन होगा, ये इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो v इज 1/x की पावर क्या जाएगा, -1/2, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, तो यानी सॉरी 1/2 हो जाएगा ना सिंपल, x की पावर 1/2, ऊपर आएगा तो x की पावर -1/2। अब x की पावर -1/2 देखते हैं अपना ऑप्शन है कोई, 1/2, ये रहा -1/2, तो d यहाँ भी करेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज कैपिटल Q is placed at each of the opposite corner of the square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on Q is 0, then Q by Q is, okay. क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर बनाते हैं पहले, ये रहा, कह रहा है कि दो अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बाकी दो पे रखे हैं ये क्यू और क्यू, ठीक है, ऐसे डिनोट किया हुआ है, सारे ही पॉजिटिव है। किसी भी कैपिटल क्यू पे एक पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स वो 0 है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। तो जरा जरा इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ पहले, कैपिटल क्यू। अब इसमें फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक तो इन दोनों के बीच में लग रही है, एक इन दोनों के बीच में लग रही है, इसको अगर F1 मान रहा हूं तो ये हो गया F2, ठीक है। तीसरी फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में लग रही है, वो होगी ये हमने ले लिया F3, ठीक है। F1 हो गया इन दोनों के बीच में ऐसे, अगर इसका डिस्टेंस कितना है नहीं दे रखा, साइड A ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
a√2 है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाता है, तो a√2। अब यहाँ पे F1 निकालना है, F2 निकालना। अब F1 और F2 का रिजल्टेंट यहाँ बनेगा FR। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितनी है, FR प्लस F3, सिंपल सा है ना। तो F नेट क्या है, FR प्लस F3, और ये नेट भी क्या है 0, तो FR प्लस F3 इक्वल्स टू हो गया 0। अब FR निकालना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए FR कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लो है ना। तो F1 और F2 निकाल लेते हैं, पहले F1 निकालते हैं। देखिए F1 K स्मॉल q कैपिटल Q डिस्टेंस a स्क्वायर, F2 स्मॉल q कैपिटल Q डिस्टेंस a स्क्वायर। इट मींस यहाँ से दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है। अब FR निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या होगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों ही जब इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2F1 स्क्वायर। तो F1 आ गया बाहर, यहाँ बच गया √2। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो पहले F3 भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब F3 है इसके और इसके बीच में, ये हो जाएगा Q कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q और अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है a√2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई K Q स्क्वायर a स्क्वायर √2 का हो गया 2, ऊपर आ गया 2। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ, तो ये आ रहा है F1√3, ठीक है, प्लस F3 इक्वल्स टू 0। FR की वैल्यू और F1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, K Q इंटू Q बाय में, रेशियो निकालना है ना, बाय में a स्क्वायर प्लस 2K √2 तो बच गया, यहाँ बच गया √2, 2K Q स्क्वायर बाय में a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स को यहाँ वहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, एक को उधर लेके जाते हैं, तो इसमें बच गया √2K Q स्मॉल q और a स्क्वायर, इधर बच गया -2K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये कैंसिल, K से K गया, a Q से ये गया, इस Q को इधर ले जाते हैं, ये माइनस इधर आ गया, तो कैपिटल Q बाई Q इक्वल्स टू हो गया -√2 बाई a, ऐसा कोई √2/2, ये 2 नीचे चला गया, ऐसा कोई ऑप्शन में है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम अगर करेंगे तो नीचे √2 में है अपने पास, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया, इससे कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास -1/√2, -1/√2 ऑप्शन हो गया सी। चलिए हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, if GE and GM are the acceleration due to gravity on the surfaces of the earth and the moon respectively, and if Millikan's oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio of electronic charge on the moon और electronic charge on the earth। अब सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि देखिए ग्रेविटी जो होती है उसका क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, क्या ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, तो नो इफेक्ट। और अगर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ग्रेविटी का, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मून पर हो या अर्थ पर हो या किसी और प्लेनेट पे भी हो, वो सेम रहेगा। और जब दोनों चीज सेम रहेगी तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1, तो रेशियो हो जाएगा 1। तो ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 charges -Q1 + Q2 and -Q3 are
place as shown in the figure the x component of the force on minus q1 is proportional to। क्या कह रहा है, ये तीन चार्जेस है माइनस q1 प्लस q2 माइनस q3, इसको ऐसे रखा गया है, तो x कंपोनेंट जो होगा फोर्स का किस पे, माइनस q1 पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए सिंपल सा है, तो ये माइनस q है माइनस q1 है, इस पे देखिए ऐसे फोर्स लगेगी एक, है ना, एक फोर्स ऐसे लगेगी, इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी यहाँ पर, क्लियर। और हमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको क्या करेंगे हम, रिजॉल्व, ऐसे और ऐसे। अब ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, थीटा के साथ वाला हो गया ये। अगर इसको फोर्स मान रहे हैं हम F1 और ये फोर्स है F2, तो ये हो गया अपने पास, देखिए F1 cos थीटा और ये हो गया F1 sin थीटा। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये निकालना है, तो निकालते हैं। अपने पास एफ नेट कितना आ रहा है, ये आ रहा है F2 प्लस F1 sin थीटा। इतना तो चल गया से कि cos वाले तो कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही बाहर निकल गए हमारे, है ना, तो इसमें से 50-50 होने वाला है। और इससे भी पता चल गया कि प्लस आ रहा है तो यही होगा। बाकी देख लेते हैं, F2 जो है इन दो चार्ज के बीच में, तो इसका फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है B का स्क्वायर, प्लस F1 क्या है, इन दोनों के बीच की फोर्स है ना, तो जब हमने F1 ये मानी है, इन दोनों के बीच की फोर्स ये होगी K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, K Q1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ आ रहा है Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस K ये Q3 था ना, Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, इसमें से भी K ले लिया हमने, ठीक है। तो ये F है नेट, ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों के पास है। अब प्रोपोर्शन कौन सा है, इन दोनों में ऑप्शन देखिए, ये रहा बी, आंसर मिल गया हमारे पास, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a charge small q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q such that the system is in equilibrium, then value of Q is। अरे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो बहुत बार करा भी होगा अपने क्लास में। ये एक लाइन जॉइनिंग है, किस किस के बीच में, कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच में, ठीक है। ये रहा A B, इसके सेंटर पे है C, यहाँ चार्ज रख दिया स्मॉल q। अब डिस्टेंस अपनी मर्जी, हम कुछ भी ले लेते हैं डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस है x, तो ये हो गया x/2, डिस्टेंस दे रखा नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये भी हो गया x/2। इसकी लाइन जोन पे सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि F A B प्लस F A C इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप का भी स्टार्टिंग में भी क्या था अपने क्वेश्चन, तो ए बी K Q इंटू Q बाय में डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस हो गया x/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, K Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया, एक तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू आ रही है K Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू -4K कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, K से K, Q से एक पावर गई, x स्क्वायर से x स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल q इक्वल्स टू Q/4, इधर आगे माइनस, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, -Q/4 ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने जो किया है, हमने पूरे कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चन हमसे हो सकते थे उतने हमने यहाँ पे ट्राई करें। तो इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उन पे बेस्ड जो भी जेईई मेंस के लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।